So this is question number 2 based on analytic function. Okay, so this is show that the function fz equals to under root of mod xy is not regular at the origin although CR equations are satisfied. तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बोलना चाहता है कि इस फंक्शन को आपको ये शो करना है कि रेगुलर नहीं है, मतलब एनालिटिक नहीं है। कहाँ पर नहीं है? ओरिजिन पर। ये उन्होंने पॉइंट बता दिया, ओरिजिन पर नहीं है वो एनालिटिक। ऑल दो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। कहता है जबकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं उसके बाद भी ये फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब एनालिटिक के लिए आपके पास में कंडीशंस है कि आपको डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या प्रूव करना है कि सी आर इक्वेशन उसकी सेटिस्फाई करती है। दिया है ऐसा नहीं है, पहले इसको दिखाना है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट एफ जेड, इसको हम लोग ले लेते हैं, दिस इज अ फंक्शन u प्लस आई वी, वेर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, राइट। तो अब यहाँ से आप कंपेयर करा लें, तो कंपेरिजन में देखो आपको रियल पार्ट मिल रहा है, इमेजनरी पार्ट तो आपके पास है ही नहीं। देयरफॉर u ऑफ एक्स वाई, आप ऐसे लिख लीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। ओके, और v ऑफ एक्स वाई यहाँ से क्या मिला आपको? तो v एक्स वाई यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो हो गया ज़ीरो, राइट। तो अब आपको एनालिटिक फंक्शन चेक, ये पहले सी आर इक्वेशन को चेक करना है, और वो भी चेक किस पे करना? ओरिजिन पर। तो अब आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट पर बात करेंगे। ओके, तो पहले अगर मैं किसी बात करता हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, किसी पॉइंट ए बी पर डेल यू बाई डेल एक्स एट एनी पॉइंट ए बी। अभी मैं ओरिजिन बता रहा हूँ, अभी ए बी ले रहा हूँ, तो क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव? दिस इज लिमिट h टेंस टू जीरो u ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस u ऑफ ए बी ओवर h। तो अब आपको बताया हुआ जीरो एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन मतलब जीरो। सो दिस इज देयर फोर डेल यू बाई डेल एक्स, ओरिजिन पे चेक करते हैं, ए बी जीरो जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो u ऑफ a आपका जीरो प्लस h कॉमा बी, बी बी जीरो माइनस u ऑफ जीरो कॉमा जीरो ओवर h। So this is nothing but limit h tends to 0. This is u h comma 0 माइनस u 0 0, मतलब आप फंक्शन में देखो 0 0 वैल्यू रख दीजिए तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h, राइट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u h कॉमा 0। फंक्शन आपके पास है u x y, तो x की जगह पर h रखेंगे, y की जगह पर 0, तो y जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। So this is 0 by h. So before applying limits this will become 0, ये आपका 0 आ गई वैल्यू। ओके, तो ऐसे ही आप अब इसके बाद क्या निकालेंगे? डेल यू ओवर डेल वाई। सो डेल यू ओवर डेल वाई अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट ए बी पर, तो वो क्या होगा? सो दिस इज लिमिट k टेंस टू 0 u ऑफ a b प्लस k माइनस u ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई k। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लिमिट, अब यहाँ से बात करते हैं, इसको रुकिए, अब हमें ओरिजिन पे बात करनी है। सो डेल यू ओवर डेल वाई एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, लिमिट k टेंस टू 0 u ऑफ a इज 0 b इज 0 प्लस k माइनस u a b इज 0 0 डिवाइडेड बाई k। सो दिस इज बेसिकली लिमिट k टेंस टू 0 u ऑफ, दिस इज 0 कॉमा k माइनस u 0 0, u 0 0 इज अगेन 0 डिवाइडेड बाई k। तो u ऑफ 0 कॉमा k, u ऑफ 0 कॉमा k मतलब x आप 0 रखेंगे और y को k, तो देखिए फंक्शन में आपके रख देंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, दिस इज 0 डिवाइडेड बाई k। सो बिफोर अप्लाइंग द लिमिट्स दिस इज 0, सो दिस इज 0। ओके, नाउ सेम ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं डेल वी बाई डेल एक्स की बात करूं,
किसी पॉइंट ए बी पर। बेटा बुक में ऐसा नहीं दिया है तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये दिस इज द इजीएस्ट मेथड। सो डेल वी बाई डेल एक्स एट पॉइंट ए बी, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 v ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस v ऑफ a कॉमा b ओवर h। सो दिस इज लिमिट। अब आप बात करते हैं इसकी 0 ओरिजिन पर। सो डेल वी बाई डेल एक्स एट ओरिजिन 0 लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज v ऑफ a0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v ऑफ दिस इज 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। आपको तो फंक्शन ही 0 पहले से ही, तो इसमें कुछ रखना नहीं है, 0 बाई h हो गया। सो दिस लिमिट विल गिव यू 0 एंड डेल वी बाई डेल वाई आप सिमिलरली निकाल लेंगे अगर इसी पॉइंट बात पर ए बी पर। मैं सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ अभी, फिर आपको बाद में मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, फिर डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। सो लिमिट के टेंस टू 0, दिस इज v ऑफ ए बी प्लस के माइनस v ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। सो अब अगर इसको ओरिजिन पर चेक करेंगे तो डेल वी ओवर डेल वाई, तो ओरिजिन पर क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट k टेंस टू 0 v ऑफ 0 कॉमा b b 0 प्लस k माइनस v ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाई k। तो मैंने आपको बताया v तो फंक्शन ही 0 है। सो दिस इज लिमिट k टेंस टू 0, बिफोर अप्लाइंग द लिमिट्स योर न्यूमरेटर विल बिकम 0 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई k। सो दिस इज अगेन 0। तो ये अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए एट द ओरिजिन। अब किसी को ये भी हो सकता है कि उसको समझ ना आ रहा हो कि सर ओरिजिन कैसे, ओरिजिन में a और b की वैल्यू आपने 0 0 कैसे ले ली, ठीक है। तो उसको भी समझने के लिए अगर मैं समझाऊं, जैसे ओरिजिन उसने बोला है, ठीक है, ओरिजिन बोलने का मतलब है z टेंस टू 0, ठीक है, z टेंस टू 0। अब z टेंस टू 0 का मतलब क्या है, 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस आई इंटू 0, राइट। और इसको अगर x प्लस आई वाई से कंपेयर कराते हो, ठीक है, या a प्लस आई बी से कंपेयर करा लो, क्योंकि मैंने a और b लिया हुआ है, तो यहाँ से आपको a क्या मिलेगा, a मिल गया 0 और b मिल गया आपको 0। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हो, राइट। सो दिस इज a और b, और x y भी ले सकते हो। तो इन प्लेस ऑफ a x, x इज 0 y इज 0, तो ऐसे आपको a और b की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि अभी सोच रहे हो कि आपकी a और b की वैल्यू 0 कैसे आएगी। तो अगर ओरिजिन दिया है तो ओरिजिन इट मीन्स z टेंस टू 0, राइट। तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियरली del u by del x equals to del v over del y, okay, and del u over del y equals to minus del v over del x, that is CR equations are satisfied at origin। तो आपका ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती है। अब आपको ये पता करना कि ये एनालिटिक क्यों नहीं है, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं तो भी। तो हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी पर, ओके। नाउ तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कहाँ करनी है आपको, 0 पर। तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश जेड नोट। तो जेड नोट की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, दैट इज 0, राइट। लिमिट z टेंस टू z नोट होता है तो z नोट इज 0। सो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट होता है तो वो एफ जेड नोट की जगह 0 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड नोट लिखते हैं तो z माइनस 0, राइट। सो दिस इज, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट z टेंस टू 0। सो एफ जेड क्या है आपके पास, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई, राइट, माइनस एफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, डिवाइडेड बाय, तो z क्या है, x प्लस आई वाई। इतना समझ में आ गया। तो अब हमें चेक करना है, तो अब जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो हम लोग अलोंग द पाथ बात करते हैं, ओके। तो एक पाथ ले लेते हैं हम लोग, इफ z टेंस टू 0 अलोंग द पाथ
along the path हमने ले लिया y इक्वल्स टू mx। तो देखिए z टेंस टू 0, इसका मतलब x टेंस टू 0, y टेंस टू 0। तो अगर मैं x टेंस टू 0 रखूंगा तो y ऑटोमेटिकली टेंस टू 0 चला जाएगा। देयरफॉर वी गेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश 0 इक्वल्स टू, तो लिमिट चेंज होगी, z टेंस टू 0 एज y टेंस टू mx एंड x टेंस टू 0। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। तो ये y टेंस टू mx जो लिखा है, मैंने अलोंग द पाथ mx बताया, तो इसको यही चेंज कर लो आप, या इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको अभी चेंज करा दूंगा मैं, x प्लस आई वाई। तो y टेंस टू mx आप रखते हैं, तब x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 कहेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, y टेंस टू 0। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 when you are putting y as mx, so this will become mx square, right, divided by x plus I mx। तो अब ये मॉडुलस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप x को बाहर निकाल सकते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज x अंडर रूट ऑफ मॉडुलस m ओवर x इंटू 1 प्लस आई एम, x कैंसिल, सो दिस लिमिट इज अंडर रूट ऑफ मॉडुलस m 1 प्लस आई एम, लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखिए ये लिमिट क्या आपकी यूनिक नहीं है ये, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन m। अगर ये यूनिक लिमिट होती तो हम कह देते कि ये फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल है, पर ये लिमिट यूनिक नहीं है। यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग m की वैल्यू जितनी बार आप चेंज करते जाएंगे इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। सो दिस वैल्यू इज नॉट यूनिक। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, नाउ दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, since it depends on m, therefore f dash 0 does not exist। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, hence the function fz, okay, hence the function fz is not regular at the origin। रेगुलर बोल दीजिए, एनालिटिक बोल दीजिए, एक ही बात है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।